टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन। आई एम श्योर दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप में से ज्यादातर लोगों ने इसको अपने अकाउंट में एनेबल कर लिया होगा, अपने ब्रोकिंग अकाउंट में एक्टिवेट कर लिया होगा, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज आप लोग कर लीजिए। 30 तारीख, जी हाँ याद रखिए 30 सितंबर आखिरी डेट है इसको एनेबल करने की। अगर 30 सितंबर तक आपने इसको एनेबल नहीं किया तो आप उसके बाद अपने अकाउंट में लॉग इन नहीं कर पाएंगे, डीमैट अकाउंट से ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात दोस्तों, ग्रो ऐप, जी हाँ ग्रो ऐप वालों को जितनी समस्याएं इस टू स्टेप वेरिफिकेशन या टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को करने में आ रही हैं, मुझे नहीं लगता किसी भी दूसरे ब्रोकर ऐप पे इतनी समस्याएं आई हैं। इनफैक्ट मेरे पास इतनी क्वेरीज, इतने सवाल, इतने क्वेश्चंस मेरे पास आ गए कि मुझे खुद एक ग्रो अकाउंट खोलना, ग्रो ऐप का अकाउंट खोलना पड़ा, ग्रो ब्रोकर का अकाउंट खोलना पड़ा, और जाके मैंने खुद उसको एनालाइज किया कि कैसे हम उसमें टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन एक्टिवेट कर सकते हैं। साथ ही साथ दूसरी सबसे बड़ी समस्या जो लोगों को आ रही है वो बायोमेट्रिक को लेकर आ रही है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे बायोमेट्रिक को एनेबल करें, या फिर काफी सारे लोगों को बायोमेट्रिक एनेबल करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। जो लोग बायोमेट्रिक नहीं समझ पा रहे उनको बता दूं, फिंगर स्कैन एनेबल करने को बायोमेट्रिक बोलते हैं, तो काफी सारे लोगों को बायोमेट्रिक भी एनेबल करना नहीं आ रहा है। तो दोस्तों मैंने क्या किया, मैंने ना सिर्फ ग्रो ऐप का एक अकाउंट खोला, उसके ऊपर वीडियो बनाया, स्क्रीन कैप्चर की। जैसा कि आप लोग जानते हो कि पर्सनल इंफॉर्मेशन की वजह से हम ज्यादा स्क्रीन कैप्चर नहीं कर पाते, तो मैंने एक फोन से दूसरे फोन का वीडियो बनाया ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से दिखा सकूं कि कैसे ग्रो ऐप में टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन आप कर सकते हैं, कैसे बायोमेट्रिक को आप एनेबल कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके फोन में बायोमेट्रिक की सुविधा है, फिंगर स्कैन की सुविधा है, तो कहां से आप उसको एक्टिवेट करें। क्योंकि दूसरी समस्या जो लोगों को आ रही है वो ये कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा फोन में कहां पे जाके वो बायोमेट्रिक को एनेबल करें, जिसके बाद वो अपने डीमैट अकाउंट में फिंगर स्कैन लगा के बायोमेट्रिक एनेबल करके टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन कर पाएं। तो ये वीडियो दोस्तों आप पूरा देखिए। अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा कैसे ग्रो ऐप में आप टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन एनेबल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने फोन में बायोमेट्रिक को एक्टिवेट नहीं कर रखा, फिंगर स्कैन को एक्टिवेट नहीं कर रखा, तो उसको कैसे आप एक्टिवेट कर सकते हैं। तो हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है हितेश सिंधु, मैं एक फुल टाइम ट्रेडर हूं और ये मेरा चैनल है बम्बई बुल, जिसमें बहुत ही आसान भाषा में शेयर मार्केट के कॉन्सेप्ट्स मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो शेयर मार्केट से जुड़ा कोई भी अपडेट आप कभी भी मिस नहीं करेंगे, और ये तो आप अच्छे तरीके से जानते ही हो कि शेयर मार्केट में अपडेट्स की कितनी अहमियत होती है। तो दोस्तों बात करते हैं ग्रो ऐप की। तो ना सिर्फ मैंने दोस्तों ग्रो ऐप के ऊपर एक लाइव वीडियो बनाया जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं, इसके अलावा दोस्तों मैं फोन के अंदर भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे फोन में आपको फिंगर स्कैन एनेबल करना है। साथ ही साथ दोस्तों एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा जो आपको अच्छी लगेगी, वो ये कि मैंने ग्रो ऐप के कस्टमर केयर में मेल किया था कल, और मैंने उनसे पूछा था कि बताइए अगर कोई टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन बायोमेट्रिक से ना कर पाए तो उसके पास दूसरा क्या उपाय है कि वो टू फैक्टर अपना एनेबल करे अपने अकाउंट के अंदर। तो आपको जानकर खुशी होगी दोस्तों, आज उनका जवाब आ गया, उसकी भी हम समीक्षा करेंगे, वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने क्या जवाब दिया है। वीडियो के अंत में वो हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इतवार के दिन, यानी कि अभी जो संडे आने वाला है, उस दिन लाइव में 11 बजे आऊंगा। आप में से जितने भी लोग अभी तक अपना टू फैक्टर एनेबल नहीं कर पाए हैं, ऑथेंटिकेशन एनेबल नहीं कर पाए हैं, उनका लाइव में जवाब दूंगा और लाइव में उनको करके दूंगा, करवाऊंगा कैसे आपको करना है। 11 बजे भूलिएगा मत, इतवार के दिन, आने वाले इतवार के दिन लाइव आप मुझे देख सकते हैं और आपके सवालों के जवाब मैं दूंगा टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन को लेके और बाकी सब शेयर्स को लेके भी। तो आइए चलिए देखते हैं कि कैसे हम ग्रो ऐप के अंदर जाके टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन एनेबल कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बाकी दूसरे ऐप्स की तरह ग्रो ऐप पे अलग से सेटिंग्स के अंदर जाके ऐसा कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा जिससे आप टच आईडी एनेबल कर पाएं। इनफैक्ट जैसे ही आप लॉगिन पेज पे जाएंगे, वहीं पे जहां आप अपना एम पिन डालते हैं उसके नीचे ही आपको लिखा मिलेगा यूज टच आईडी। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, उस यूज टच आईडी पे अगर आप क्लिक करेंगे तभी आप अपना बायोमेट्रिक का ऑप्शन एनेबल कर पाएंगे। फिंगर स्कैन करके आप बायोमेट्रिक का ऑप्शन अपना एनेबल कर पाएंगे और इस तरीके से आप टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन कर पाएंगे। एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर टच आईडी नहीं लिखा आ रहा है आपके लॉगिन पेज पे, इसका मतलब साफ है कि आपका फोन टच आईडी के लिए वो फीचर आपके फोन में नहीं है और वो आपका फोन एनेबल्ड नहीं है। दोस्तों अगर ये फीचर आपके फोन में उपलब्ध होगी तभी आप टच आईडी को एक्टिवेट कर पाएंगे, बायोमेट्रिक को एक्टिवेट
एक्टिवेट कर पाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं दोस्तों कहाँ पे जाके आपको अपनी सेटिंग्स में चेक करना है कि आपका फिंगर स्कैन ऑन है कि नहीं है, आपका फिंगर स्कैन ऐप के लिए ऑन है कि नहीं है। तो आपको सिंपली सेटिंग्स में जाना है। देखिए ये जो मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, ये रियलमी के फ़ोन के लिए दिखा रहा हूँ। दूसरे फ़ोन में हो सकता है ऑप्शंस थोड़े से अलग हों, लेकिन ज़्यादा अलग नहीं होंगे। मोस्टली पासवर्ड एंड सिक्योरिटी के अंदर ही आपको मिलेगा। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी के अंदर मैं गया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे फिंगरप्रिंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, फेस का भी दिखाई दे रहा है, फिंगरप्रिंट का भी दिखाई दे रहा है। जिसको फेस को लेके चेक करना है कि फेस स्कैन ऑन है कि नहीं, वो फेस स्कैन में जाके चेक कर सकता है। अदरवाइज आप फिंगरप्रिंट में जाके आप अपना पासवर्ड डाल दीजिए। फ़ोन का पासवर्ड जो है वो आपको डालना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिंगर 1 और फिंगर 2, अगर मैं इनको डिलीट कर दूंगा दोनों फिंगर्स को, तो इसका मतलब मेरा फिंगर स्कैन हट जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पे अगर आप देखें स्क्रीन अनलॉक के ऊपर ये टिक है कि स्क्रीन अनलॉक के लिए मेरा फिंगर स्कैन यूज़ होगा। इसी के साथ साथ ऐप के लिए, ऐप लॉक अनलॉक करने के लिए भी मेरा फिंगर स्कैन यूज़ होगा, वो भी यहाँ पे टिक किया हुआ है। तो ये भी आपको आपके फ़ोन में चेक करना है। अगर ये टिक नहीं है तो इसको टिक कर देना है। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब देखिए ये अनटिक हो गया। अब अगर मैं अब जाके अपना ग्रो ऐप खोलने की कोशिश करूंगा तो नहीं खुल पाएगा। इसके लिए इसको ऑन होना चाहिए, इसको ग्रीन होना चाहिए, इसको ब्लू होना चाहिए। देखिए मैं इसको दोबारा ऑन करूंगा तो पासवर्ड मांगेगा। ये देखिए मैं अपना फ़ोन का पासवर्ड डाल दूंगा। ये देखिए यहाँ पे ये जाके टिक हो गया। अब आप जाके अपना कोई भी ऐप फिंगर स्कैन की सहायता से खोल सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बायोमेट्रिक से अगर आपको एनेबल करना है, काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि बायोमेट्रिक हमें दिखाई ही नहीं दे रहा है ग्रो ऐप में। तो अगर आपको बायोमेट्रिक से अपना 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन एनेबल करना है, और भी काफ़ी सारे दूसरे उपाय हैं जिससे आप 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन एनेबल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको बायोमेट्रिक लगाना है तो उसके लिए एक रिक्वायरमेंट है दोस्तों, एक ज़रूरत है छोटी सी। वो ज़रूरत ये है कि आपका जो फ़ोन है, आपका जो मोबाइल फ़ोन है जिसमें आप ये ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं, वो एनेबल होना चाहिए। उसके अंदर ये सुविधा होनी चाहिए कि वो फिंगर स्कैन को लेता हो, फिंगर स्कैन की उसके अंदर फीचर होनी चाहिए। उसके अंदर अगर फिंगर स्कैन की फीचर नहीं होगी तो आप कभी भी अपने फ़ोन के अंदर बायोमेट्रिक को एनेबल नहीं कर पाएंगे दोस्तों। दोबारा से मैं बता दूं, ध्यान से सुनिए। अगर आपके फ़ोन में फिंगर स्कैन लगा हुआ है, अगर फिंगर स्कैन करके आप अपने फ़ोन को लॉक अनलॉक कर सकते हैं, तभी आप बायोमेट्रिक एनेबल कर पाएंगे, 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन कर पाएंगे अपने डीमैट अकाउंट के अंदर। अगर आपके फ़ोन के अंदर ही ये सुविधा नहीं है कि वहाँ पे फिंगर स्कैन है, तो आप नहीं कर पाएंगे। ये बात आपको पहले समझनी होगी। एंड आई एम श्योर काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जिनके फ़ोन में बायोमेट्रिक नहीं कर पाने की वजह यही होगी कि उनके फ़ोन में ये फीचर ही नहीं है कि वो फिंगर स्कैन कर पाए। हाँ, जिनके फ़ोन में अगर फीचर है, अगर वो फिंगर स्कैन करके अपना फ़ोन अनलॉक कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो लोग 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन के लिए बायोमेट्रिक का यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे हम ग्रो ऐप के अंदर ये एनेबल करेंगे। तो सबसे पहले ग्रो ऐप पे चलते हैं। ये देखिए ग्रो ऐप खुल गया। इसके अंदर नीचे ऑप्शन आ जाएगा ईमेल का। तो मैंने ईमेल आईडी अपनी सेलेक्ट की जिससे मैंने अकाउंट रजिस्टर किया है, और यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन आ गए, पिन के साथ लॉगिन और फिंगर स्कैन के साथ लॉगिन। यहाँ पे मैं पिन सेलेक्ट करता हूँ। ये देखिए लॉगिन हो गया। अब दोबारा एक बार लॉग आउट करके फिंगर स्कैन के साथ साइन इन करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए इसमें ईमेल पे गया मैं, ईमेल मैंने सेलेक्ट की और ये मैंने ऑप्शन ले लिया स्कैन का। स्कैन पे मैंने अपना फिंगर प्रेस किया और लॉगिन हो गया। दोबारा से मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हमें फिंगर स्कैन के साथ साइन इन करना है। जैसे ही आप लॉग आउट करेंगे, दोबारा लॉगिन करने की कोशिश करेंगे ईमेल सेलेक्ट करके, तो आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे। एक आएगा साइन इन यूजिंग फिंगरप्रिंट और एक आएगा पिन के साथ। तो जैसे मैंने फिंगरप्रिंट को सेलेक्ट किया तो देखिए सीधा लॉगिन हो गया, मुझे कोई पिन नहीं डालना पड़ा। तो दोस्तों आइए अब जानते हैं कि मैंने क्या ईमेल किया था कस्टमर केयर को, ग्रो ऐप के कस्टमर केयर को मैंने क्या ईमेल किया था। मैंने ईमेल उनको किया था कि अगर किसी का बायोमेट्रिक एनेबल नहीं है तो कैसे 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन हम कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं उनका क्या जवाब आया मेरे पास। उनका जवाब आया मेरे पास, डियर इन्वेस्टर, ग्रीटिंग्स फ्रॉम ग्रो, वी विश टू इन्फॉर्म यू दैट वी हैव 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन फॉर लॉग इन विद द पासवर्ड बीइंग द फर्स्ट मोड ऑफ ऑथेंटिफिकेशन एंड द यूजर्स बायोमेट्रिक पिन बीइंग द सेकंड लेग ऑफ ऑथेंटिफिकेशन।
ऑथेंटिफिकेशन। इसका मतलब ये है दोस्तों कि हमने टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन की सुविधा दी है। पहला जो मेथड है, जैसा मैंने बताया कि दो मेथड होते हैं, दो तरीके आपको चाहिए लॉगिन करने के, दो सूचना आपको देनी पड़ती है। तो पहला तो इन्होंने बताया कि पासवर्ड बीइंग द फर्स्ट मोड, मतलब पासवर्ड होगा पहला, और दूसरा होगा बायोमेट्रिक। अगर बायोमेट्रिक नहीं है तो दूसरा होगा पिन। तो पासवर्ड और पिन की सहायता से आप लोग लॉगिन कर सकते हैं। इफ बायोमेट्रिक इज नॉट प्रेजेंट देन पिन वुड बी आस्क्ड। अगर बायोमेट्रिक आपका नहीं है तो पिन आपसे पूछा जाएगा। फॉर एनी फर्दर असिस्टेंस विद योर डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट प्लीज राइट बैक टू अस, रिगार्ड्स कस्टमर केयर सर्विस ग्रो ऐप। तो उन्होंने कहा इसके अलावा कोई आपको जानकारी चाहिए, जैसे मैंने बताया बायोमेट्रिक नहीं है तो पिन से होगा, इसके अलावा कोई अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप वापस हमें लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये साफ हो गया है इनके रिप्लाई से कि अगर बायोमेट्रिक से आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं तो 30 तारीख के बाद आपको दो चीजें जो डालनी पड़ेंगी, वो एक तो होगा आपका पासवर्ड और दूसरा होगा आपका पिन। दोस्तों आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और अब आप अपना टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन एनेबल कर पाएंगे अपने अकाउंट के अंदर। अगर अभी भी आपको लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे तो लाइव मेरे शो में आ जाइए। लाइव संडे के दिन मेरा होता है 11 बजे, आप वहां पे आ जाइएगा। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके पास नोटिफिकेशन आएगा जब भी मैं लाइव आऊंगा। तो लाइव मैं आपको बता दूंगा कैसे आपको करना है। लाइव आप आके मुझसे पूछ सकते हैं कि यहाँ पे मुझे समस्या आ रही है, उसी टाइम मैं आपकी समस्या का निवारण करूंगा और उसी टाइम में आपका टू फैक्टर एनेबल करवा दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं संडे के दिन, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज और जय हिंद।